हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 14 दिसंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं हमारे आज के करंट अफेयर के सेशन की फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जॉन महामा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? जॉन महामा हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है घाना। कहाँ का इनको राष्ट्रपति चुना गया है? घाना का राष्ट्रपति चुना गया है। नाम है इनका जॉन महामा। अगर हम बात करें कि घाना एक कौन सी कंट्री है, तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकी देश है। और यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में जेन नाना ओपोकू अगेमंग को चुना गया है। और घाना की जो राजधानी है उसका नाम है अक्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2034 में 25वें फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 25th फीफा मेंस वर्ल्ड कप इन 2034? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है सऊदी अरब। कौन करने वाला है? सऊदी अरब करने वाला है। ठीक है, फीफा के मुख्यालय की अगर हम बात करें तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है फीफा के? जियानी इन्फेंटिनो है। ठीक है, नेक्स्ट 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित की गई? वेयर वॉज द 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2024 हेल्ड? तो कहाँ पर हुई है? यह हुई है देहरादून में। देहरादून कौन सी स्टेट में है? यह है उत्तराखंड में। ठीक है, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कौन सी यह जो कॉन्फ्रेंस है, कहाँ पर कांग्रेस कहाँ पर हुई है? यह हुई है देहरादून में। ठीक है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना? किसने करा है? यह किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। देखिए, ये जो योजना है इसको हरी झंडी तो काफ़ी समय पहले जैसे अगस्त वगैरह में मिल गई थी, लेकिन अभी ये न्यूज़ में क्यों है रिसेंटली? क्योंकि अभी सीएम ने इन योजनाओं को शुभारंभ किया है, इसीलिए ये जो है वो ये न्यूज़ में है। ठीक है, अगर हम बात करें राजधानी की तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वीं रक्षा वार्ता दिल्ली में आयोजित हुई है? रिसेंटली द 9th डिफेंस डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज हेल्ड इन दिल्ली? तो कौन कौन से देश में हुआ है? एक तो भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और थाईलैंड की वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो है पेंटोगतार्न सिनावात्रा और सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है ये यहाँ की। हाल ही में फ्रांकोइस बायरू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? रिसेंटली फ्रांकोइस बायरू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है फ्रांस। ठीक है, कहाँ के बने हैं ये? फ्रांकोइस बायरू फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, हाल ही में फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रिसेंटली वेयर विल द प्ले ऑफ टूर्नामेंट ऑफ फीफा फुटबॉल विमेंस वर्ल्ड कप 2027 बी हेल्ड? तो यह कहाँ पर होने वाला है? यह होने वाला है ब्राज़ील में। ब्राज़ील देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि 2024 में जो G20 की अध्यक्षता है वह ब्राज़ील के अंदर हुई थी। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? लूला डी सिल्वा। ठीक है, तो ब्राज़ील जो है अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। हाल ही में येस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ येस बैंक? तो कौन बने हैं? यह बने हैं मनीष जैन। कौन बने हैं? मनीष जैन बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किसने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है? पुस्तक का नाम क्या है? न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट। तो यह हु हैज़ रिटन अ बुक नेम्ड न्यू इंडिया मोदी विजन एंड डेवलपमेंट? तो किसने लिखी है? यह लिखी है गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। किसने लिखी है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने लिखी है। तो अगर हम बात करें, देखिए हमने अभी डिस्कस किया था कल ही कि डॉक्टर दिनेश सहारा ने भी एक पुस्तक लिखी है, वो लिखी है दलाई लामा की खुशी का रहस्य। ठीक है, और मानिक कोटवाल जी ने भी एक बुक लिखी है। कौन सी, क्या नाम है इनकी बुक का?
बियॉन्ड द हिग्स बोसोन, ये इनकी बुक का नाम है। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑनर्ड द आर्मी चीफ ऑफ विच कंट्री विद द ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। तो कहाँ के सेना प्रमुख को दिया है? नेपाल के सेना प्रमुख को दिया है। नेपाल, देखिए कौन है यहाँ के सेना प्रमुख? जनरल अशोक राज सिगडेल। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौंडेल। ठीक है। तो सेना प्रमुख जिनको कि जनरल मानद रैंक की उपाधि दी है, जनरल अशोक राज सिगडेल इनका नाम है। रिवीजन देख लेते हैं कल की क्लास का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह कब मनाया गया है? 12 दिसंबर को। हाल ही में गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय गुजरात जायंट्स एज इट्स बॉलिंग कोच? तो यह बने हैं प्रवीण तांबे। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? What position has India been in recently in the Asian Women's Handball Championship 2024? तो यह 6th नंबर पर है इंडिया। हाल ही में राजेंद्र मेघवाल किस देश के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने हैं? रिसेंटली राजेंद्र मेघवाल हैज़ बिकम द फर्स्ट हिंदू पुलिस ऑफिसर ऑफ विच कंट्री? तो यह कहाँ के बने हैं? यह बने हैं पाकिस्तान के। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द गुरुवयूर टेम्पल विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली लोकेटेड? तो यह कहाँ पर है? यह है केरल में। ठीक है। हाल ही में किसने अपने पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है? हु हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड हिज बुक दलाई लामाज सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस? तो किसने किया है? यह किया है डॉक्टर दिनेश सहारा जी ने। हाल ही में पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हुआ है, वह कौन थे? पुरुषोत्तम उपाध्याय हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? तो वह कौन थे? वह थे एक गायक। हाल ही में संगीत और संस्कृति के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द स्टैंडर्ड डॉक्टरेट डिग्री ऑफ म्यूजिक एंड कल्चर? तो यह बने हैं संजय टंडन को मिली है ये। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन? तो यह बने हैं डी गुकेश। ठीक है। कौन बने हैं? डी गुकेश बने हैं। हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर 4 ODIs मतलब वनडे इंटरनेशनल सेंचुरीज इन अ कैलेंडर ईयर? तो यह बनी है समृति मंधाना। ठीक है। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 घर बनाए जाएंगे? रिसेंटली इन विच स्टेट विल 16,000 हाउसेज बी बिल्ट अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना? तो इसका सही आंसर होने वाला है उत्तराखंड। ठीक है। आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोगों के लिए। एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स? तो इसका ऑप्शंस आपके पास हैं, पवन काम्पेली, PV सिंधु, शरद कमल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सही आंसर क्या होने वाला है। इसी के साथ जो आज की क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल मॉर्निंग के क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।